जनरल अशोक मेहता से शुरू करना चाह रही हूँ कि जनरल मेहता, आपको क्या लग रहा है कि चाइना का ये एक्नॉलेजमेंट जो पहली बार आया है और कोइंसाइड कर रहा है किससे, ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह से, आखिर चाइना का ये एक्नॉलेजमेंट भारत का क्या कौन सा भेद खोल कर रखता है? क्योंकि अभी तक भारत छुपा रहा था कि हमने राफेल हमारे गिरे ही नहीं है, अब तो ये पता चल रहा है कि राफेल गिरा क्यों, कैसे गिरा और किस टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा ऐसा लग रहा है कि गिर गया है। क्या वो भेद खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी जनरल अशोक मेहता, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं कि कोई भेद नहीं है, इसके बारे में सबको जानकारी है कि हमारे कम से कम तीन हवाई जहाज, एक राफेल, एक SU-30 और एक MiG-21 पहली एंगेजमेंट में गिरे हैं। और ये चाइनीज मिसाइल P-15 की वजह से उसका पूरा खुलासा आज इन टेक्नीशियंस ने दे दिया है। लेकिन इस खुलासे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनली फ्रेंच एयर चीफ और बाकी बहुत से एक्सपर्ट्स ये एक्नॉलेज कर चुके हैं कि भारतीय एयरफोर्स का नुकसान हुआ है और काफ़ी पैमाने पर हुआ है। जहाँ तक बात पाकिस्तान और चाइना, ये तो बैटलफील्ड कोलूजन रहा है। आई मीन ये चाइनीज टेक्निकल एक्सपर्ट्स को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारे डिप्टी चीफ ने कह दिया है, हमारे DGMO ने कह दिया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में बताऊंगा कि शॉर्ट ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि PLA सोल्जर अगर थे तो दे मे हैव बीन इन सिविलियन क्लोथ्स, लेकिन इनकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी कि वेपन्स और इनकी जॉइंटनेस, चाइनीज और पाकिस्तानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इट्स इन अ वेरी एडवांस स्टेज। So, minus PLA soldiers on the ground, this is a reinforced one front, two front तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन reinforced one front। और ये अभी कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक पार्लियामेंट में चर्चा की बात है, वो तो नामुमकिन है, क्योंकि पहले दिन से जब गलवान का इंसिडेंट हुआ या जब चाइनीज PLA आगे बढ़ाई टू द 1959 क्लेम लाइन ओवर 2000 किलोमीटर फ्रंटेज, तो हमारी सरकार ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी चाइनीज PLA को, सो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे कि वी हैव फेल्ड, इंटेलिजेंस फेलियर, letting the Chinese come with such large numbers, 40-50,000 soldiers आपके LAC के करीब आ गए और आपको पता ही नहीं है। ये जो पार्लियामेंट का सवाल है, हमारे पार्लियामेंट में ओहदेदारों ने, बीजेपी के लीडर ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि अगर कोई डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में तो हमारे जवानों का मोराल, उनका मोराल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। चाहे आप नरवाने की बात करें, जनरल नरवाने की किताब की, चाहे आप गलवान की बात करें,
चाहे आप फ्रिक्शन पॉइंट्स की बात करें, कोई भी बात हो, उसमें एक ही जवाब मिलता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के विरुद्ध है और ये सोल्जर्स का मोरल के ऊपर। नहीं, लेकिन जनरल मेहता, लेकिन एक चीज जो मुझे पूछनी है कि ये चाइना ने पहली बार इसको ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड किया है कि उनके इंजीनियर्स वहां पर ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहे थे। भारत के सरकार के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि इसके पहले कितने जो डीजीएमओज हैं, जो एयरफोर्स चीफ्स हैं, तमाम जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो ये बात को जानते थे और उन्होंने समय समय पर इस बात को बताया कि पाकिस्तान को हेल्प करने वाला और कोई नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन फिर भी हम चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे। हमारा इतना नुकसान हो गया, लेकिन हम चाइना के खिलाफ कभी बोलेंगे ही नहीं। आज इस खुलासे के बाद भारत की सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, जनरल मेहता जी? जैसे जयराम रमेश ने कहा है, इस पूरे मुद्दे पर जो 2020 से शुरू हुआ है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और जहाँ तक चाइनीज इंजीनियर्स की बात है, अभी तक तो वो चुप्पी में थे, लेकिन अब जब उसका काफी चर्चा हो चुकी है, ये उनका पीआर का पब्लिसिटी बहुत मिल सकती है। जे 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 J-10C हवाई जहाज और खासकर ये मिसाइल। और जैसे टेक्नीशियंस ने बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस को इतना ही ज्ञान था कि 150 किलोमीटर्स का इसका कारगर रेंज है, इट्स एक्चुअली 200 किलोमीटर्स। सो ये बोलना टेक्नीशियंस का, इसमें उनकी एविएशन कंपनी के लिए बहुत फायदा है। लेकिन खास बात तो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को बिना किसी झिझकने के ओपनली सपोर्ट किया है लड़ाई में। और उसके बावजूद हमने चाइना के साथ वो 2024 अक्टूबर 2024 में समझौता कर लिया। और वो समझौता इतना नेगेटिव, हमारा पूरा इट इज एडवांटेज चाइना। और जो हम चाहते थे, हमको कुछ नहीं मिला इसमें, पूरा फायदा चाइना को मिला। लेकिन हमने समझौता कर दिया, और जैसे आपने कहा, अब वो समझौता करने के बाद इस समझौते की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऑपरेशनली इसके बाद बहुत नुकसान पहुंचा है हमारी फौजों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। लेकिन नहीं, लेकिन अब आपको याद होगा जनरल मेहता कि हम लोग उस समय ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चाइना के साथ मिलकर, मुझे याद है ब्रिटिश टेलीग्राफ में वो स्टोरी छपी थी, मेरे उस कार्यक्रम को बहुत सारे लोगों ने देखा था, लाखों लोग देख रहे थे। इनफैक्ट पाशा, प्रोफेसर पाशा, आप, मोहसिन, सब लोग थे। पिछले साल आप याद करिए, हम लोगों ने वो कार्यक्रम किया था जिसको 25 से 30 लाख लोग उस समय देख रहे थे। और मुझे अभी भी याद है कि जब ये बातें हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि चाइना के साथ पाकिस्तान मिलकर इस तरीके की एयर टेक्नोलॉजी कर रहा है, जो कि भारत को समझ में नहीं आ रहा है। भारत फंस गया है उस तरीके की टेक्नोलॉजी में। आज क्या ये चीज प्रूव सच होती हुई नजर आ रही है जनरल मेहता कि हमारे पास उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए कुछ कुछ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, इट सीम्स? नो, दैट इज नॉट द केस। वी आर प्रिपेयर्ड, बट पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है और जो उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उन दोनों को चाइना की मदद से हमारे बराबर कर दिया। जो हमारी सुपीरियॉरिटी थी वो न्यूट्रलाइज हो गई है। राइट। और इसलिए ये सिंदूर युद्ध में हम उसकी बहुत बड़े पैमाने पर उसकी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खासकर
सरकार, और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है, इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चे उसके स्केच बना रहे हैं। जब कंकवे उड़ाते हैं, गुजरात में काइट फेस्टिवल था तो उसके ऊपर सिंदूर है। अभी तो इब्तदा है, अभी तो शुरुआत है, अभी चुनाव बाकी हैं, और ये सिंदूर को किस हद तक पॉलिटिसाइज किया गया है वो दूसरी बात है। लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को बढ़ावा जो मिला है वो डायरेक्टली चाइना से मिला है। और बिल्कुल बिल्कुल चाइना चाइना इसके बारे में कोई उसको कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि वो जानता है। जैसे हमारे विदेश मंत्री ने एक मर्तबा कहा था, आई थिंक नॉट टू लॉन्ग अगो, ANI की इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अरे हम कैसे चाइना के साथ लड़ाई कर सकते हैं या उसको नाराज कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन आवर्स। सो हम वी हैव कंसीडर्ड डिफीट टू चाइना, बिल्कुल मॉरल एंड मटेरियल। हमने कह दिया है कि अब हम आपके साथ नहीं लड़ सकते। बिल्कुल और चाइना इसलिए वो जानता है कि वो जो भी करेगा, भारत फिर भी डायरेक्ट फ्लाइट्स और 70 इयर्स के लिए विक्रम मिश्री और एम्बेसडर केक काट रहे थे, सेलिब्रेशन ऑफ गुड। अब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि हमने ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मनाने के लिए चाइना के साथ हमने समझौता कर दिया है। वी डिमांडेड स्टेटस को एंटी 2020। We have accepted the situation on the ground as it is. Buffer zones, limit to patrolling, surrender of grazing ground। अरे इतना नुकसान हमने करवा लिया है अपना, और हम कह रहे, और एंड गिविंग अप कैलाश हाइट्स इन 2020। क्यों हमने ये सब किया? आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई आर बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अपीज चाइना at a time when we claim आत्मनिर्भरता, at a time we are celebrating our great triumph, हमारी जीत सिंदूर में। लेकिन चाइना के साथ तो हम चुप्पी बैठे हैं। क्या बात? ठीक है। ये हाँ दो रवैये क्यों हैं?